हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो केम क्रश के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो अगर आपको बैलेंसिंग में अगर प्रॉब्लम है केमिकल इक्वेशन, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें हम प्रॉपरली जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मैं एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से करके दिखाऊंगा और यकीन मानिए इस क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्स में, आपके यूनिट टेस्ट में कभी भी ये क्वेश्चंस आता है केमिकल इक्वेशन, इवन और भी जो आगे जो क्लासेस है उसमें। तो बेटा जो ये जो मेथड है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये। ठीक है, इसमें करते कैसे, आप बहुत आसानी से देखो, इसके आगे जो है स्टोइकियोमेट्री लगा के जो आप इसको बैलेंस कर पाते हैं। देखो सबसे आसान तरीका देखो, सबसे पहले आप देख लो कि इसके अंदर कौन कौन से एटम है। ठीक है, इसके अंदर देखो कौन कौन से एटम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। तो देखो कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। ये 4 एटम है इसके अंदर में। अब यहाँ पे देख लो रिएक्टेंट साइड में ये कितने हैं, और इधर लिखते लेंगे हम प्रोडक्ट साइड में ये कितने हैं। अब ज़रा ध्यान दो, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन जो है वो 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर है। तो इसको आप ना 5 मत लिखना, आप लिखना इसको 3+2। अभी बताऊँगा ऐसा किस लिए। ठीक है, और कैल्शियम कितने 1 है। ओके, यहाँ पर देखते इस साइड में हाइड्रोजन आपके कितने, यहाँ पे बेटा जी 2 है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपके जो यहाँ से 2 है और जो ऑक्सीजन है यहाँ से 6 और 1 7 है। तो 6 अब +1 कर दो यहाँ पे, और कैल्शियम जो है वो 1 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इसको हम कैसे करेंगे। आपने ये पूरा लिख लिया, तो अब क्या करना है देखो। अब देखो जैसे कैल्शियम तो बैलेंस है, मुझे कुछ नहीं करना। आप ना बस किसी को भी उठा के जो स्टार्ट कर दो, आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। अभी देखते कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर। ओके, हाइड्रोजन में थोड़ा सा यहाँ पे 1 और 2, 1+2 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि देखो HN नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2। बेटा इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ठीक है, इसका वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो घरों में दीवारों पे जो वाइट वॉश होता है वो इसी का होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो वाटर डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बताऊँगा वो सब। तो ये तरीका है हमारा। अब जरा यहाँ पर करते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा तो यहाँ पे 2 है और इधर कितने 3 है। ठीक है, एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन से स्टार्ट करो। ऐसा इसलिए देखो क्योंकि अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा है, और यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। तो ठीक है, इसको एक बार रहने देते। नाइट्रोजन से चलो स्टार्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप 2 से। देखो नाइट्रोजन को आपने बैलेंस किया, मल्टीप्लाई किया यहाँ से। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, आपने हाइड्रोजन को भी मल्टीप्लाई किया है, आपने ऑक्सीजन को भी, है ना। 2 ऑक्सीजन है, ये मान लो लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। तो इस वाले ऑक्सीजन को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब जरा तुम देख पा रहे हो, यहाँ से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइड्रोजन देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से। मतलब ये इसको जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल ये बैलेंस हो चुका। तो यहाँ पे देखो ये 4 हो गए और ये भी कितने हो गए, ये हो गए 4। तो देख रहे हो। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ऑक्सीजन बेटा, अच्छा यहाँ पे जैसे आपने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया बेटा जी, ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया। देखो ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन देखो ये है, ऑक्सीजन राइट वाला, इधर लेफ्ट वाला ये ऑक्सीजन, राइट वाला ये। इसको आपने 2 से किया तो बेटा ये देखो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो क्या ये भी 8 है क्या, हाँ जी, ये भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली 8 है। और ये देखो ये तो 2 तो हो ही गया, और ये 2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो प्रॉपरली ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है। एकदम यही वाला मेथड लगाना है और कोई दूसरा मेथड लगाना ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ सभी क्वेश्चन जो है बैलेंस होगा। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटम कौन कौन से है, तो एटम है यहाँ पर देखो, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और सल्फर है। तो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, इसको हम लिख लेते हैं। सोडियम देखो बेटा 1 है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 1 + 4, 1 प्लस में 4, हाइड्रोजन कितना है 1 प्लस में 2, 1 + 2, और देखो यहाँ पर सल्फर कितना 1 है। ठीक है बेटा,
यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में सोडियम कितने, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 4+1 है, ऑक्सीजन आपके 4+1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है 2, तो और यहाँ पे सल्फर कितना, सल्फर है 1। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते, देखो यहाँ पे सल्फर बैलेंस है, इसको छुओ मत, ऑक्सीजन बैलेंस है, इसको नहीं छूना, हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम से ही चलो स्टार्ट कर देते हो। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2 से करना, यहाँ पे 2 लिखोगे। अब 2 से करने का मतलब आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 और इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो देखो ये बैलेंस हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, सल्फ़र को भी करना पड़ेगा, सल्फ़र को करेंगे तो यहाँ से कोई दिक्कत। ठीक है, तो हाइड्रोजन को एक काम करते जरा, यहाँ से एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई करो आप। तो हाइड्रोजन को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लगाओगे, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, हाइड्रोजन से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लगेगा, और ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया था सोडियम को, तो ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे, ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये तो 2 हो गए। ठीक, और यहाँ पे देखो ये कितना बेटा 6 हो गया, और यहाँ पर देखो ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और ये देखो ये भी 4 है, और ये कितना है, ये 4 है। अच्छा, सल्फ़र नहीं हुआ है बैलेंस, सल्फ़र को 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, सल्फ़र 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक किया होगा वो। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम को, सोडियम बैलेंस करने के लिए। तो सोडियम को जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इस तरीके से, और बाद में उसको किया तो काम अपने आप ही हो गया। देख पा रहे हो आप कितना आसान है, कोई अरे कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है। एक काम करते हैं, इसको करते जरा, ये वाला। यहाँ पर देखो एटम कितने हैं, एटम कौन कौन से, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। देखो कितने सारे एटम है, 5 एटम है। फिर भी देखो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 हो या 6 हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मेथड है वो एक ही मेथड रहने वाला, रिएक्टेंट और इधर देखो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, बेरियम कितने, बेरियम 1, क्लोरीन देखो 2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे बेटा जी 2 है, सल्फर भी आपका 1 है, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन है 4। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, सब चीज़ मैंने लिख लिया। और यहाँ पर देखो, इधर देखो बेरियम कितना 1 है, और क्लोरीन देखो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, HCl के साथ में है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन 1 है, सल्फर कितना है 1 है, और जो ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है 4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस तरीके से। इसको बैलेंस करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे जरा बैलेंस करते हैं इसको। बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन को आप क्या करो, ये इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आपने क्लोरीन किया तो हाइड्रोजन भी हो गया, हाइड्रोजन को ये देखो 2 से कर दिया, तो देखो 2 से जैसे ही करा ये भी बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस हो गया, हाँ जी बिल्कुल ये बैलेंस हो गया। देखो एक बेरियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस हो गया। बहुत आसान है, बहुत सिंपल था। इधर देखते ये वाला, यहाँ पे एटम कौन कौन से हैं, एटम है सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं वो देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में देखो सोडियम 1, क्लोरीन 1, सिल्वर जो है आपका बेटा जी 1 है, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन है वो 3 है। इधर देखो प्रोडक्ट साइड में देखो, तो प्रोडक्ट साइड में देखो सोडियम कितने, सोडियम है 1, क्लोरीन जो है ये भी 1 है, सिल्वर जो है ये भी आपका 1 है। उसके बाद ओके, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन बेटा जी 1 है, और ऑक्सीजन जो वो 3 है। क्या ये ऑलरेडी बैलेंस है, यस इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, आप तो इस तरीके से लिखोगे ना, आप तो वो भी पता चल जाएगा कि ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है। ये जैसे कि ये वाला रिएक्शन जो है अपने आप में खुद ही बैलेंस है। ठीक है, तो इसको नो नीड टू बैलेंस। ठीक है, एक सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि बैलेंस करते क्यों हैं। देखो बेटा, बैलेंस करने के 2 रीज़न होती है। तो कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है,
क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है जो मास जो है तो क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। डेफिनेशन आएगी तुम्हारी बुक में होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉय। इसलिए तो जब मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में इक्वल रहना चाहिए। भाई डिफरेंट टाइप्स के एटम जो भी है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में उनकी संख्या बराबर रहनी चाहिए। तो यही दो कारण है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला रीजन है। दूसरा कारण क्या है कि नंबर ऑफ एटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड as well as in product side must be equal. So these are the two reasons why chemical reaction need to be balanced. ठीक है, तो होपफुली आपको प्रॉपरली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए, इसमें और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।